जय हिंद। वेलकम टू सत्या एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे करणियों का गुणा और भाग तथा उसके कुछ शॉर्टकट वाले फार्मूले। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे करणियों का गुणा और भाग। अभी करणियों का गुणा और भाग तो सिंपल तरीके से जैसे होता था वैसे आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, कुछ कंडीशंस है। अगर वो अप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप कैसे गुणा करेंगे। जैसे अगर सिंपल सा करणी ए इंटू करणी बी था तो आपने इसे अंडर रूट ए बी लिख दिया था, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे करणी की पावर n है और यहाँ पे करणी की पावर m है और ये b है, तो इसका गुणा कैसे करेंगे। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि अगर a और b अलग अलग हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो करणी का पावर n है और करणी का पावर m है, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर यह बराबर हो जाता है तब, अगर यह बराबर होता है तभी जाके हम इसको गुणा कर सकते हैं, अन्यथा इसकी गुणा सीधे सीधे तरीके से n और m का गुणा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अगर ये और ये दोनों बराबर नहीं है तो इस तरह से इस करणी का गुणा आपस में नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको आपस में बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर यह एन ए हो और यह एन बी हो तो इसका गुणा एन ए बी होता है, ठीक। इसी तरह से सेम भाग वाले में भी होगा, एन ए हो और इसका भाग किया जा रहा है एन बी में, तो इसका भागफल होगा एन ए भागे बी, या इसको लिख सकते हैं एन अंडर रूट ए अपन बी भी होगा। ये वाला एन यहाँ है, ठीक है, ए अपन बी होगा, ठीक। तो अगर इसको हल करना हो, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक समझाता हूँ। अगर एन ए और एन बी का गुणा करना है तो यह एन ए बी होगा, और भाग करना हो तो एन ए भागे बी या ए अपन बी होगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल है, इसको ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है कि अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 गुणे, यहाँ पे 6 है, 6 गुणे अंडर रूट 4, इसका आपको गुणा करना है। तो इसका गुणा करने के लिए ऐसा नहीं है कि 3, 6 और 4 का आपस में गुणा हो जाएगा। ये जो 6 है इस करणी की वैल्यू बता रही है, करणी इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत जो ये अंक है इसकी पावर में इसका पावर 1/6 है, और इसके अंतर्गत जो वैल्यू है 4, इसका जो घात है, जिसकी वैल्यू है, इसका पावर में 1/3 है। अगर यहाँ पे करणी हटाएंगे तो 4 का 1/3 लिखा जाएगा, यहाँ पे करणी हटाएंगे तो 6 का 1/6 लिखा जाएगा। 3 का अगर हटाते हैं तो इसकी वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं हम, 3 घाते 1/2 गुणे 6 घाते 1/6 गुणे 4 घाते 1/3। अब इसका गुणा कैसे करेंगे आप, 3 का गुणा 3 घाते 1/2 गुणे 6 घाते 1/6 गुणे 4 घाते 1/3। तो इसका गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो पावर है ना, पावर की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पावर की वैल्यू जो है वो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम 2, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6। इसका मतलब कि इसके हर को हम 6 बना सकते हैं, यह 6 है ही है, और इसके हर को हम 6 बना सकते हैं। कैसे, इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 में उसको, अगर 2 को हम 6 में बदलना चाहते हैं तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा।
इसका मतलब इसमें ऊपर और नीचे 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, ऊपर और नीचे 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो यह 3/6 हो जाएगा। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 6 है, ठीक है। और यहाँ पे 2/2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है ना, 2 बार जाएगा, यानी 3 में 2 का गुणा करेंगे तो यह भी 6 हो जाएगा, यह 6 हो गया, यह भी 6 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 3/6 गुणे 6 घाते 1/6 गुणे 4 घाते 2/6, यानी 6 अब सब में आ गया। अब इसका आपस में गुणा कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक समस्या है। गुणा करने के लिए बेस बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर होता तो ये आपस में जुड़ जाते, यही था ना। अगर इनका बेस बराबर होता तो घात आपस में जुड़ जाते, लेकिन बेस बराबर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, ये होगा 3 को आप अंदर ले लीजिए, 1 ही है, यहां से 2 को अंदर ले लीजिए, इसका घातांक बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, घातांक बराबर कर दीजिए। कैसे, आप 3 को 3 घाते 3 पावर 1/6 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर घात बेस बराबर है और घात का घात हो तो घात का घात आपस में गुणा हो जाता है। तो अगर 3 का 1/6 में गुणा करेंगे तो 3/6 मिलेगा आपको, बराबर। यानी 3/6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम 3 घाते 1/6 लिख दिया, गुणे 6 को कुछ नहीं करना है, गुणे 4 में 2 को इधर ले आइए, 4 घाते 2/1/6 हो गया, ठीक। अब यह देखो 1/6 1/6 1/6 बराबर हो गया, यानी घात सबकी बराबर हो गई। यानी इसको आपस में अब गुणा कर दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 गुणे 6 गुणे 4 चौक 16 घाते 1/6, सबका 1/6 घात हो गया। यानी अब इसको हम 3 त्रिका 9 त्रिक 27 है, सॉरी ये 27 है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 का 3 घात है। 27 गुणे 6 गुणे 16 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 27 गुणे 16 छक्का 96 पावर 1/6, या इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा 42, इसको लिख सकते हैं 2572 घाते 1/6 बराबर, या इसको लिख सकते हैं 2572, ठीक। चाहे ये आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से इसका गुणा होता है, ठीक है। गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, पहले देखना है उसकी घातांक, जो घातांक दिया गया है वह बराबर है तो आपस में गुणा कर दीजिए, सेम घात लिख दीजिए। लेकिन अगर घातांक बराबर नहीं है तो उसका घातांक बराबर करिए, तथा अगर उसका बेस बराबर है और घातांक बराबर नहीं है तो बेस सेम रख के घातांक को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, घातांक को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका ना बेस बराबर है ना घातांक बराबर है, तब आपको दोनों में से कोई एक चीज बराबर करना पड़ेगा, और एक चीज बराबर करने के लिए सबसे सुटेबल तरीका है उसके घातांक को बराबर कर दीजिए। घातांक बराबर करने का तरीका यही है कि इसको इस अनुपात के रूप में लिखिए और इनका एलसीएम लेके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला एक इसी तरह से भाग पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई संख्या को हमको भाग देना है, क्या करना है, अगर किसी संख्या से हमको भाग देना है, जैसे ये है 28 भागे, सॉरी 28 नहीं 24 है, 24 भागे ठीक, इसका आपको भाग देना है। तो क्या करेंगे, इसको 24 को हम लिख सकते हैं इसका 1/4 डिवाइड बाई, या कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1/6, ठीक है। 6
और 4, 6 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यही है ना। 4 और 6 का एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा? 12। क्या मिलेगा आपको? यहाँ इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 12, ठीक। और इसको बराबर करना है। नीचे आपको बराबर करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/12। और यहाँ पे 2 और 2 का गुणा कर दीजिए, 2/2 का गुणा करेंगे। देखो किसी भी संख्या के अगर आप नीचे गुणा कर रहे हैं इसको 12 बनाने के लिए, तो सेम वही संख्या का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ये गणित जो है ना, ये सबको इक्वल में लेके चलता है। सबसे इसका मेन मेथड क्या है? आप बराबर को पकड़ के चलिए। ये जो बराबर या इक्वल का सिंबल होता है ना, बराबर का निशान या बराबर, ये सबका साथ सबका विकास वाला फार्मूला पे ये भी यूज होता है। यानी अगर आपने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो ऊपर भी आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ नीचे अगर आपने 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे कर दो ऊपर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यह सबका साथ सबका विकास, ये है गणित का सवाल, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 24 घाते 3/12 डिवाइड बाय 4 घाते 2/12। इसको हम 3 को अंदर ले लें, 2 को अंदर ले लें, इसको लिख सकते हैं 24 घाते 3 का 1/12 डिवाइड बाय 4 घाते 2 होल पावर 1/12, ठीक। भाग करना है। अब देखो ये घात बराबर हो गया। अगर घात बराबर है तो भाग कर सकते हो, जैसे गुणा कर सकते थे उसी तरह से इसको भाग भी कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 24 × 24 × 24 बटा 4 को लिख सकते हो 4 × 4 × नहीं 2 बार ही, ठीक है। यह हो गया 12। क्या हो गया? 12 बराबर 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24। यह क्या हो गया? 36 × 24 बराबर 36 × 24 हो गया। 36 और 24 का गुणा करोगे तो 864 मिलेगा आपको, 864। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 864, ठीक है। ये सवाल खत्म। बस इसी तरह से आपको हल करते जाना है। मिटाए इसको। इससे रिलेटेड एक सवाल है जो एसएससी जीडी में पूछा गया था, सॉरी एसएससी जीडी में नहीं, लेखपाल में पूछा गया था, लेखपाल 2015 या 16 वाले में। इसको एक सवाल है, ये इस तरह से है 27 पावर x इक्वल टू 9/3 पावर x हो तो x 1/x पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक। इसको हल करना है आपको। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 27 पावर x है, 9/3 पावर x है, यानी कि ये जो इसके घातांक है इसको मालूम ही नहीं है कितना है, एक x है, यहाँ इसका मालूम है कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब आप इसके घातांक को नहीं पकड़ सकते। पकड़ेंगे क्या? इसके बेस को पकड़ेंगे, आधार को पकड़ेंगे। सबके आधार को आप देख रहे हो एक संबंध है, 27 है, 3 है, 9 है, यानी ये 3 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें लॉजिक है, ठीक। और मैथ हमेशा लॉजिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बिना कॉन्सेप्ट के मैथ काम नहीं करता है। हमेशा कोई ना कोई लॉजिक रहेगा, किसी न जो भी सवाल आपको मिलेगा उसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहेगा और उसी लॉजिक को आपको ढूंढना है। तो इसमें ये लॉजिक है कि 3, 9 और 27 ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम,
3 के वैल्यू में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। 27 को आप लिख सकते हैं 3 घाते 3, 27 को 3 त्रिक 9 त्रिक 27 पढ़ सकते हैं ना, यानी इसको हम 3 घाते 3 लिख सकते हैं 27 को, और इसका पावर x है, बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 घाते 2 बटा 3 बटा x तो है ही है। यानी अब देखिए 3 का 3 पावर 3 घाते 3 का होल पावर x, 3 स्क्वायर 3x हो गया। इसको हम और लिख सकते हैं 3 का गुणा हो जाएगा 3 पावर 3x इक्वल टू 3 स्क्वायर बटा 3x 3 पावर x। अब देखो 3 पावर x यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। हम इसको बराबर के ये साइड लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x गुणे 3 पावर x बराबर 3 को 3 त्रिका 9 ही रहने दो, ठीक। अब देखो अगर बेस बराबर है, 3 और 3 बराबर है, तो इसके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो इसका मतलब यह है कि 3x और 1x जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 पावर 4x इक्वल टू इसको 3 का स्क्वायर था ना, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर बेस बराबर है, 3 और 3 बराबर है, और एक का घात 2 है और दूसरे का घात 4x है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर बेस बराबर है और दोनों संख्याएं बराबर हैं, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है और यह एक संख्या है, यह दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यह बराबर यह लिखा है ना, बराबर यह बराबर यह है, और 3 का घात 2 है और यहाँ पे 3 का घात कुछ और है, तो इसका मतलब कि ये घात भी बराबर है क्योंकि बेस बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस आप हटा दीजिए, ये हो गया 4x बराबर 2 के, या x बराबर 2 बटा 4 के, मतलब 1 बटा 2 के, 2 1 के 2, 2 2 नहीं 4। x की वैल्यू आ गई 1/2, क्या मिल गया 1/2। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ आपको 1/x पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x पावर 4 या 1/1/2 पावर 4 या 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 अब ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 16, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 16 1 के 16, इसको लिख सकते हो 16 बटा 1 या 16, ठीक है। यानी 27 पावर x इक्वल टू 9/3 पावर x हो तो 1/x पावर 4 की वैल्यू 16 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 16। तो ये कुछ गुणा और भाग से रिलेटेड सवाल थे। अब आपको ये करनी के कुछ शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर आपको सवाल इस तरह से मिल जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। देखने में तो बहुत बड़े सवाल दिखते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का सिर्फ 1 सेकंड में उसका सवाल सॉल्व हो जाता है। 1 सेकंड से ज़्यादा सवाल आपको हल लगेगा नहीं। उसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और उसका बेसिक ट्रिक भी, जो ट्रिक है उसको भी बताऊंगा, और उसका जो बेसिक चीज़ें हैं जो मूल रूप से करना पड़ता है वो भी बताऊंगा आपको। जैसे ये आपको कोई सवाल है इस तरह से, x √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x का मान क्या होगा? क्या होगा अगर इस तरह से आपको कोई सवाल मिल जाए? इस तरह से अगर आपको कोई सवाल मिल जाए तो इसका मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसके बराबर वाली संख्या को कुछ एक मानना पड़ेगा। इसको मान लेंगे हम y या a मान लेंगे। अगर इसको मान लीजिए हमने a मान लिया, ये बेसिक है, a मान लिया, a बराबर हो जाएगा,
चलो एग्जाम्पल से ही बताते हैं आपको। जैसे ये इस तरह से अगर सवाल आ जाए तो इसका ट्रिक है कि कुछ एक ऐसी दो संख्या लो जिसका गुणनफल इसके बराबर हो, x के बराबर हो, गुणा करने पर x आए और उसके घटाने पर उनका अंतर 1 हो। क्या हो? उनका अंतर 1 हो, तो जो बड़ी संख्या है वही इसका मान होगा। इसको हल करने पे वही संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल इस तरह से है। मान लीजिए यहाँ पे आपको मिलता है 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। इस तरह से ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू क्या होगा? ये अक्सर सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको। तो ये सवाल देखकर ना सबसे पहले आपको तो घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। इसके लिए हम फार्मूला लेके आए हैं। इसको अगर आप देखोगे ना, देख के ही सवाल गया, खत्म। क्या करना है इसका? सबसे पहले 12 संख्या जो सब 12 प्लस 12 ऐसा दिया गया है, तो ये 12 को आप एक संख्या मान लीजिए और इस संख्या को ऐसे दो संख्याओं में डिवाइड करो जो कि उनका गुणनफल 12 हो और उनका अंतर 1 का हो। जैसे 3 गुणे 4। ठीक, 12 को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। 2 गुणे 6, 12 तो मिल गया, लेकिन इनका अंतर कितना हो रहा है? अंतर कितना हो रहा है? 4 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे 3 और 4 जो है, 3 चौक 12 होता है और अंतर भी कितना होता है? 1 का अंतर भी हो रहा है ना, डिफरेंट भी 1 का है। तो हमने यही कहा कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर 1 हो और गुणनफल 12 हो। तो ये कौन सी संख्या है? 3 और 4। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और इनका अंतर 1 है, तो ये सबसे बड़ी वाली संख्या इसका हल है। इसका आंसर क्या है? 4। सिंपल, खत्म। क्या है इसका आंसर? 4। ठीक है, यानी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद अगर अंतर उनका 1 मिल रहा है तो जो बड़ी संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और बेसिक ये तो फॉर्मूला हो गया, ट्रिक हो गया। बेसिक कैसे निकालते हैं हम इसको? बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको x मान लीजिए। x बराबर सेम पूरा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक है, इसको आप x मान लीजिए। यानी कि अगर x बराबर इतना हो तो दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करते हो, इसका भी वर्ग कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x²। x का वर्ग करेंगे x² और यह हो जाएगा कितना? या आपको पहले 1 मिलेगा तो देखो ये क्या है? x है। आपने एक बार इसका x मिल गया प्लस ये जो x² प्लस x है, x² प्लस x है, बाद में इसको हम सॉरी x² प्लस x नहीं है, जो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये x² हो जाएगा। यह √12 है, √12 होके यह 12 हो जाएगा और प्लस यह फिर क्या बचेगा? यही तो था ना, यहाँ पे इसको x माना था, फिर आपको यही संख्या मिल गई। देखो यही संख्या फिर यहाँ मिल गई ना, तो इसको हम x माने थे, x लिख देंगे। ये 12 अलग हो गया और यह x अलग हो गया। इसको करते हैं क्या? इसको हम इधर कर लेंगे, x² माइनस 12x माइनस x बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² माइनस 12x माइनस x बराबर 0। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। ठीक,
ये दोनों इधर ला दिए, इधर 0 कर दिए। अब आपको इसको हम तोड़ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। -4 प्लस 3, यहाँ पे -1 आ गया ना, क्योंकि यह -1x है। -1x आपको लेने के लिए -4x प्लस 3x में आपको लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x में इसको लिख सकते हैं -1x करने के लिए। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -4 बचेगा। यहाँ पे +3 कॉमन लीजिए, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। अब आपको एक संख्या ये मिल गया, एक संख्या ये मिल गया। यहाँ पे x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है। x-4 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अगर x-4 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए एक बार आप x-4 बराबर 0 कर दीजिए और दूसरी बार x प्लस 3 है, x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यानी x-4 बराबर 0 तो x बराबर +4, यहाँ x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू +12 है, हमेशा प्लस 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 लिखा गया है। इसका मतलब कुछ भी हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, इसलिए यह अमान्य है। और इसकी वैल्यू जो बड़ा वाला है x⁴, इसकी वैल्यू यही मान लेते हैं। ठीक, यानी इतना बड़ा करने से अच्छा सिर्फ हमने अगर यही वैल्यू ज्ञात करनी है, 4 ही ज्ञात करना है, यानी इस सवाल का आंसर ज्ञात करना है, तो सिर्फ 12 को 2 भागों में डिवाइड कर दो और उन दोनों भागों का अंतर 1 हो, यानी 3 चौक 12, 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आएगा। और अगर उनका अंतर 1 होता है तो जो बड़ी वाली संख्या है, 3 और 4 में जो बड़ी वाली संख्या है वही इसका आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अगर इस तरह से बहुत से सवाल आपको डराने के लिए आएंगे और उनका चुटकी बजा के छू कर देना है। आपको क्या कर देना है, छू। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसमें जो बड़ी संख्या हमने लिया था सब प्रक्रिया वही करेंगे, सारे फॉर्मूले सारे सेट वही करेंगे। उसके बाद लास्ट में जहाँ पे हमने बड़ी संख्या लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे। क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर x को हम a और b 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो जो बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे, जो छोटा होगा, अगर a जो है वह छोटा है तो इसका आंसर a होगा। ठीक है, और a माइनस b का डिफरेंट 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। a और b का डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1। और तो छोटे वाली संख्या को हम यहाँ पे इसका आंसर मान लेंगे और वही इसका आंसर होगा। ठीक, देखते हैं जैसे -20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 अनंत तक। ठीक, अगर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 और 4 दो ऐसी संख्या है जिनका मान 20 आएगा, 5 और 5 चौके 20 होगा और 5 में से 4 घटाने पर 1 मिलेगा भी, बराबर। इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, हमने बताया जो माइनस वाले में छोटी संख्या लेते हैं और प्लस वाले में बड़ी संख्या लेते हैं, यानी इसमें जो है छोटी संख्या 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, और इसको हल कैसे करते हैं, हल करने का तरीका भी देख लीजिए। इसको हल करने के लिए इसको मान लेते हैं x,
क्या मान लेते हैं, x। तो दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, एक तो हो जाएगा x हो जाएगा, ये अंडर रूट जो 20 है, x नहीं, जो अंडर रूट 20 है इसका वर्ग करेंगे तो एक बार फिर से अंडर रूट 20 में गुणा होगा तो यह 20 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 20 गुणे अंडर रूट 20 होगा। वर्ग करने पे यही होता है ना, अंडर रूट 20 गुणे अंडर रूट 20 का मतलब होता है सिर्फ 20। यह करड़ी हट जाएगा। ठीक, कैसे हटेगा, 20 और 20 का गुणा आप हो जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल निकल जाएगा, फिर से 20 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू 20 हो गया, माइनस यहाँ पे इसका मान हमने x पहले से माना है, क्योंकि आपको यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से हटा दिया इसको तो फिर से वही x, यही चीज मिल गया फिर से। ठीक है, यह हो गया x। इसको हम इधर कर लेंगे, इसको भी इधर कर लेंगे, बराबर को वहाँ ढकेल देंगे। एक्स स्क्वायर ये माइनस है, प्लस x हो जाएगा, प्लस 20 है माइनस 20 बराबर 0। ठीक, अब दो संख्या ऐसी लेनी है कि जिसका गुणनफल 20 हो और उनको घटाने पर 1 मिले, तो 5 चौक 20 और 5 में से 4 घटा दो, 1 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस आपने यहाँ से माइनस ले लिया और ये माइनस था, यहाँ से भी माइनस उठा लिया तो प्लस बचा बराबर 0। यह x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 ले लिए और x माइनस 4 बचा बराबर 0। अगर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो इसको हल करेंगे, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर माइनस 5 आ गया। दूसरी बार x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ गया। माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस की वैल्यू x इक्वल टू 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर, जब x बराबर 4 आ गया यानी यह x बराबर इतना आपने माना था, तो यानी यह भी 4 के बराबर होगा। ठीक बेटा, ये दो टाइप के सवाल आपको मिल गए। ठीक, ये दूसरा टाइप का था। अभी तीसरा टाइप का देखो। तीसरा टाइप का क्या है, अगर यहाँ पे गुणा हो, क्या हो, गुणा, यानी यहाँ पे ये कोई चिन्ह ना हो तब क्या होगा, मिटा इसको। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो तो और भी आसान है। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो, तीसरा टाइप का सवाल यह है, अगर यहाँ पे कोई चिन्ह ना मिले, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको कुछ भी नहीं करना है, जो x है वही इसका वैल्यू है। क्या है, जो x है वही इसका मान है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ सोचना ही नहीं, जो x है वही इसका उत्तर होगा। देख लीजिए कैसे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। आंसर क्या होगा, अगर इस तरह से सवाल आपको मिलो तो इसका आंसर क्या होगा, x होगा। कैसे, ये देखिए, अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसा दिया गया हो, इसको आप, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए 6 6 6 6 6 6 फिर अंडर रूट 6 फिर अंडर रूट 6, ये अनंत तक है। ठीक है, तो अगर आप इसको x मान लेते हो, यानी x बराबर अंडर रूट 6 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 अंडर रूट 6,
√6 ठीक है। ये x अगर आप मान लेते हो तो अगर आप एक बार दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा x² बराबर एक बार वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये वाला 6 निकल जाएगा बाहर क्योंकि इसका वर्ग हो गया, ये 6 हो जाएगा। लेकिन फिर जो ये है इसकी वैल्यू तो यहाँ पे x है ना, इसकी वैल्यू फिर से आपने यहाँ x मान ही रखा है, यही है ना। भले आपको 6 एक बार बाहर गया क्योंकि ये अनंत तक है, फिर से वो यही रूप ले लेगा। इसके लिए x² बराबर 6x के, तो यहाँ x², एक x इस एक x से कट जाएगा, यानी x बराबर 6। यही तो आंसर है, 6 आपने लिया था, ठीक है। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ मिल जाए 7 √7 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। कुछ करना ही नहीं है, खत्म। ये सवाल अगर आपको आते हैं तो सिर्फ आपको डराने के लिए आएंगे, बाकी और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपको डरना नहीं है। चलो ये चौथे टाइप का सवाल भी हम देख लेते हैं। चौथे टाइप का सवाल ये है कि अगर इस तरह से n कोई संख्या दिया हो और वह कुछ n उसकी कुछ गिनती हो कि हाँ इतनी बार ही दिया गया है, जैसे √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x फिर इंटू √x, या n बार दिया हो, यह अनंत तक नहीं है। मान लो 10, 20 बार, 25 बार दिया गया हो, यानी n की मतलब जितनी बार यह x दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए इसका आंसर होता है, अगर x n बार दिया गया है तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x पावर 2 पावर n-1 अपान 2 पावर n के, क्या हो जाएगा 2 पावर n-1 अपान 2 पावर n के। ये फार्मूला आप याद कर लो, इसका मतलब इसका मान इतना होगा, ठीक। x का पावर x घाते 2 पावर n-1 अपान 2 पावर n, जहाँ n क्या है, यह कितनी बार दिया गया है वो नंबर है, कितनी बार दिया गया है वो संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई संख्या है, कोई सवाल है इस तरह से 3 3 3 3 3, ठीक, ये सवाल है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मतलब यह है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें 3 कितनी बार आया है यह देख लेंगे, 1 2 3 4 5 बार आया है 3, इस फार्मूले में रख देंगे। 1 2 3 4 5 मतलब x की जगह पे 3 और 2 पावर n का मतलब 1 2, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, n का मतलब 5 हो गया, 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 5 माइनस 1 अपान 2 पावर 5, ठीक। इसको हल कर दीजिए, यह हो जाएगा 2 पावर 5 का मतलब 2 पावर 5 का मतलब 2 गुणे 5, 2 का 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा 32, यानी इसको लिख सकते हैं आप 32 माइनस 1 अपान
32, यानी 3 का पावर 31/32। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 3 पावर 31/32। ठीक, या ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है तो सिंपल से करना है, फार्मूला अगर नहीं याद हो रहा है तो 1 2 3 4 5 है इसका। आप चलो एक सवाल और देख लो इसी पे। ठीक, इसका आंसर हो गया। एक सवाल और देख लो फिर पता चल जाएगा आपको। इसका वैल्यू क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप n मिल गया कितना? 1 2 3 4, n मिल गया 4, यानी आपने क्या करना है? 2 को जो 2 आप इसको लिख सकते हैं, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 16 आया तो 16 नीचे रहेगा, उसके ऊपर एक कम, यानी इसको लिख सकते हैं आप 5 घाते 16 आया था, यानी 15/16। बस इसका आंसर है 5 घाते 15/16 है, क्योंकि 1 2 3 4 n की वैल्यू 4 हो गई, तो हम 2 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे। देखो यहाँ वैल्यू कोई भी हो, n की वैल्यू कोई भी हो, 4 5 6 20 25, लेकिन गुणा किसका करेंगे हम? 2 का। 2 का ही आपस में जितनी बार आता है n, आपस में उसका ही उतनी बार गुणा करेंगे। किसका? सिर्फ 2 का, इसका 2 का। भले कुछ आए या ना आए, कुछ भी आए, 4 आए 5 आए 6 आए, n की वैल्यू से नहीं मतलब है हमको, और ना ही इसकी वैल्यू से मतलब है हमको। सिर्फ n की वैल्यू जो 4 आया उसका 2 का आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, हमको उसी से उसका ही वैल्यू ज्ञात करना है, उसका ही वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू a हो, या कितना हो? a हो, a गुणे a गुणे √a गुणे √a, इतना हो गया। 1 2 3 4, 2 2 4, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी n मतलब 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, यानी a का पावर 15/16, ऊपर एक कम नीचे एक ज्यादा, a का पावर 15/16, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी सवाल मिले आप इसको हल कर दीजिए, आंख बंद करके इसका आंसर आना चाहिए। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपना टाइमिंग पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अब आगे के चैप्टर पर देखेंगे, कल कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं फिर कल के नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।